नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आप लोगों के लिए सुपर हिट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जीके से 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी आपके MCQ रहेंगे। ठीक है, आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, चाहे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, SSC से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, या आपके HSC से रिलेटेड, जैसे कि आपका ग्राम पटवारी, हरियाणा पुलिस, SI, कोई भी एग्जाम हो प्यारे साथियों, जहां पर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आज पहला भाग रहेगा। इसमें आपके 150 प्रश्न हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। हम आपको 2000 प्लस प्रश्न करवाने वाले हैं। सभी प्रश्न आप देखिए, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन सीरीज को आप जरूर लगा के जाएं, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से नंबर ना कटें। ठीक है, तो आइए प्यारे साथियों, आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न किस क्लास के हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपके सामने लगाने की कोशिश कीजिएगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर आपका सी, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज है। और प्यारे साथियों, इन सभी की जो PDF है, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको सभी प्रकार की PDF मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, ENIAC था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, ENIAC, ENIAC। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC था। और प्यारे साथियों, सभी आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आपके जितने भी आगामी एग्जाम है, इस सीरीज को आप जरूर लगा के जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 के अंदर हुई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई प्यारे साथियों? 1946 के अंदर। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी के साथ रहेगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई प्यारे साथियों? 1960 से। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है प्यारे साथियों? संगणक। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका डी। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर आपका डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो प्यारे साथियों, CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए। ठीक है, और प्यारे साथियों, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, वोल्फ्रम अल्फा। ठीक है, जो डी ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आपके सर्च इंजन है। गूगल, याहू और बाइडू, ये सभी के आपके सर्च इंजन है। ठीक है, तो राइट आंसर अभी के लिए आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर या डी सभी? तो प्यारे साथियों, ये सभी आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये सभी क्या आपके इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपका डी के साथ रहेगा। ठीक है, राइट आंसर आपका डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों। 1 किलोबाइट मतलब KB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो प्यारे साथियों, 1 KB आपकी कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होती है। तो राइट आंसर आपका ए। ठीक है,
1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 1 मेगाबाइट मतलब एमबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो प्यारे साथियों 1 एमबी बराबर आपका 1024 केबी यानी किलोबाइट। ठीक है, 1 एमबी इक्वल टू क्या होगा आपका? 1024 केबी यानी किलोबाइट। तो राइट आंसर आपका ए, 1024 केबी। ठीक है, 1 एमबी यानी 1 मेगाबाइट बराबर कितनी बाइट होती है आपकी? 1024 केबी। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। 1 गीगाबाइट मतलब जीबी कितने बाइट के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी कितने बराबर होती है आपकी? 1024 एमबी। ठीक है, एमबी मतलब मेगाबाइट। तो प्यारे साथियों 1 जीबी आपकी 1024 एमबी के इक्वल होती है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो राइट आंसर आपका 1024 एमबी के बराबर होती है। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किस चीज़ की बनी होती है? ठीक है, जो आपकी आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, किस चीज़ की बनी होती है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, सिलिकॉन की। ठीक है, किस चीज़ की बनी होती है आपकी आईसी चिप? सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है? HTTP का सही विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, राइट आंसर आपका डी। HTTP का विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो राइट आंसर आपका सी, लोगो। ठीक है, कौन सी भाषा? लोगो। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, नोटबुक कंप्यूटर। ठीक है, जो छोटा सा कंप्यूटर होता है कौन सा होता है आपका? नोटबुक कंप्यूटर। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों डी, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है, कोडांतरण से मशीन तक। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मल्टी प्रोसेसिंग किसके द्वारा होती है? तो एक से अधिक प्रोसेसरों के द्वारा होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो राइट आंसर आपका सी, CD रोम। ठीक है, CD रोम क्या आपकी एक ऑप्टिकल मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो प्यारे साथियों CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका कंट्रोल यानी कि CU। ठीक है, सेकंड आपकी मेमोरी। ठीक है, सेकंड आपकी मेमोरी, और तीसरा कौन सा होता है प्यारे साथियों? तो तीसरा भाग होता है आपका ALU। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ। ठीक है, प्रश्न लगाइए, CPU के ALU में होते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसका भाग कौन सा आपका? ALU। अभी बताएं आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो एग्जाम ने पूछा आपसे CPU के ALU में क्या होते हैं? तो क्या होते हैं प्यारे साथियों? रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी। ठीक है, CPU के ALU में क्या होते हैं आपके? रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट लगाइए प्यारे साथियों, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, ALU। ठीक है,
ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जिसमें जोड़ घटा गुणा आदि संबंधित क्रियाएं सभी किस में होती हैं आपकी ALU में, ठीक है। तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है ALU का, ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ए के साथ प्रोसेसर, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, कौन करता है प्यारे साथियों, ए प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो प्यारे साथियों प्रोसेसर के 3 मुख्य कौन से भाग हैं, तो देखिए प्रोसेसर जो है इसको हम अन्य नाम क्या है CPU के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का ही नाम क्या है प्यारे साथियों प्रोसेसर, ठीक है। तो इसके 3 भाग मुख्य अभी हमने डिस्कस किए, कौन कौन से, नंबर 1 ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, सेकंड आपका CU यानी कंट्रोल यूनिट, और थर्ड नंबर आपका मेमोरी, ठीक है। यह आपको यहाँ पे रजिस्टर लिखा मिल सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, CPU और IO मतलब इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, प्यारे साथियों CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो राइट आंसर रहेगा आपका ए कंट्रोल यूनिट, ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट, ठीक है, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, ठीक है, का फंक्शन क्या है प्यारे साथियों, राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है। प्यारे साथियों कंप्यूटर का बुनियादी कार्य क्या नहीं है, टेक्स्ट को स्कैन करना है, ठीक है, बाकी सभी हैं, जैसे कि ए में देखिए आप डाटा को प्रोसेस करना बिल्कुल राइट है, इनपुट को स्वीकार करना बिल्कुल राइट है, डाटा को स्टोर करना बिल्कुल राइट है, ठीक है। कंप्यूटर के कार्य ए भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है, लेकिन एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा आपसे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका राइट आंसर बी टेक्स्ट को स्कैन करना, ठीक है। नेक्स्ट, परिचालन संपन्न करता है, तो क्या करता है, अर्थमेटिक, ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, CPU में, ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, तो राइट आंसर आपका बी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता प्यारे साथियों, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, यानी खुद से सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी के साथ। बाकी सभी कार्य कंप्यूटर कर सकते हैं, जैसे कि ए ऑप्शन प्रोसेसिंग बिल्कुल, इनपुटिंग और आउटपुटिंग, ठीक है, ये सभी कार्य कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर खुद से नहीं कर सकता, यानी स्वयं से कभी नहीं कर सकता, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, CPU के समन्वय से, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो प्यारे साथियों माइक्रो प्रोसेसर मतलब अभी हमने डिस्कस किए पीछे क्वेश्चन में CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, और इसका अन्य नाम क्या है, राइट आंसर रहेगा बी के साथ, माइक्रो चिप भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। CPU को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं और माइक्रो चिप भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये कंप्यूटर का क्या है, मस्तिष्क कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है, तो ये तो सभी को पता है प्यारे साथियों, आउटपुट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों, राइट आंसर बी, सीपीयू के द्वारा। ठीक है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा आपका प्रोसेसिंग में है उसे हम क्या कहेंगे प्यारे साथियों? तो राइट आंसर बी, प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सीपीयू का मुख्य घटक। तो प्यारे साथियों सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कितने घटक हैं? अभी हमने डिस्कस किए पीछे 3। नंबर 1 आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, यानी सीयू। नंबर 2 आपका मेमोरी और नंबर 3 आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ए, एल और यू। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ ये सभी। ठीक है, सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं आपके? ये तीनों, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर की क्षमता निम्न में से क्या होती है? तो राइट आंसर आपका सी, कंप्यूटर की जो क्षमता है प्यारे साथियों कितनी होती है? सीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका ए, सामान्य होती है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है प्यारे साथियों? सामान्य होती है। नेक्स्ट, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा बी, मानव मन की। ठीक है, मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होगी? मानव मन की अधिक होगी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, ईडीपी। ईडीपी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ, एकत्रित डेटा को। ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर हम डाटा एकत्रित करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों कंप्यूटर में डेटा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्वेश्चन हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सीपीयू के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका बी, इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहेंगे हम? इनपुट, और आने वाले डाटा को आउटपुट। ठीक है, तो अभी के लिए राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है बिल्कुल राइट आपका डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्यारे साथियों, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने। तो ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं तो डेटा किए जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? डेटा। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो राइट आंसर आपका सी, प्रोसेसर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो कौन करता है प्यारे साथियों? प्रोसेसर। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी के साथ अबेकस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रथम गणना यंत्र अबेकस। नेक्स्ट, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका सी, खेल के लिए। ठीक है, पेकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए बना? खेल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो राइट आंसर आपका बी, ब्लेज पास्कल। ठीक है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? तो प्यारे साथियों राइट आंसर अभी के लिए डी। ठीक है, वैसे पंचकार्ड का आरंभ किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। ठीक है, किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। तो अभी के लिए राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर आपका सी, चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो राइट आंसर आपका ए, सुपर कंप्यूटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। तो ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका ए, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट, क्रे क्या है? CRAY, क्रे क्या है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका डी, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे क्या है आपका? एक सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा आपका सी, तृतीय पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो राइट आंसर आपका सी, 1976। ठीक है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी, सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है प्यारे साथियों? सिद्धार्थ, जो भारत के अंदर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं? तो राइट आंसर आपका डी, सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं प्यारे साथियों? सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, और भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा आपका? सिद्धार्थ। ठीक है, तो बी इसका आंसर रहेगा आपका, और 61 नंबर का आपका आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो राइट आंसर आपका डी, चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चौथी पीढ़ी का, फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, इसमें नीचे ऑप्शन आपका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। परम कैसा कंप्यूटर आपका? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन अभी गलत है, इसके नीचे ऑप्शन इसका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो राइट आंसर आपका सी, चीन के अंदर। ठीक है, अबेकस। ठीक है, इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपको ये अबेकस। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा आपका चीन के अंदर इसका विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, IMAC किसका प्रकार है? तो एक प्रकार है मशीन का। ठीक है, IMAC किसका एक प्रकार है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका ए, मशीन। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण प्यारे साथियों चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं प्यारे साथियों, राइट आंसर ए, जोसेफ मेरी। ठीक है, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो राइट आंसर आपका डी, वॉन न्यूमैन का। ठीक है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। ठीक है, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, JS किल्बी ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? JS किल्बी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो राइट आंसर आपका ए, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर आपका बी, गणना के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर, जो परम है वो कैसा कंप्यूटर प्यारे साथियों? सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो राइट आंसर आपका सी, सीडेक। ठीक है, कहां पर? पुणे के अंदर। तो प्यारे साथियों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक कंपनी ने किया। ठीक है, और कहां पर? पुणे के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे तेज कौन सा है प्यारे साथियों? ए, रजिस्टर सबसे तेज है। ठीक है, नेक्स्ट, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा प्यारे साथियों? ENIAC, ENIAC। ठीक है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछे आपसे तो ENIAC। ठीक है, को किसने बनाया? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी के साथ, प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। ठीक है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बनाया प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो राइट आंसर आपका ए, प्रिंटर। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स है किस प्रकार की उपकरण की किस्म है प्यारे साथियों? प्रिंटर की। ठीक है, नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर आपका बी, 12। ठीक है, जो फंक्शन की है F1 से लेकर F12 तक, जो 12 की होती है आपकी F1, 2, 3 इस प्रकार आपकी F12 तक, तो टोटल की कितनी है प्यारे साथियों? 12। तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो राइट आंसर डी, लाइन प्रिंटर में। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर आपका ए, मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर कैसा डिवाइस है प्यारे साथियों? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस हैं। तो अभी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर। तो राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी, लेजर प्रिंटर। ठीक है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट, LCD का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, राइट आंसर आपका ए, LCD का पूर्ण रूप क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर आपका ए, मॉनिटर। ठीक है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। नेक्स्ट, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों सी, जॉयस्टिक। ठीक है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? जॉयस्टिक से। तो राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कौन सी कुंजियां हैं? यानी जो कंट्रोल आपका है, शिफ्ट और अल्ट, ये कौन सी की है प्यारे साथियों? तो सभी आपकी मॉडिफायर कुंजियां हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कैसी की है प्यारे साथियों? मॉडिफायर। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन में पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी, टच स्क्रीन। ठीक है, बाकी सभी आपके आउटपुट है, प्रिंटर, मॉनिटर और प्लॉटर सभी के आपके आउटपुट डिवाइस हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ए, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, FDD। अगर FDD की फुल फॉर्म पूछी जाए प्यारे साथियों तो फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। तो राइट आंसर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है? तो राइट आंसर आपका डी, स्कैनर। ठीक है, नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो राइट
राइट आंसर आपका बी, डगलस एंजलवर्ट ने। ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया प्यारे साथियों? डगलस एंजलवर्ट ने। ठीक है, और माउस कैसा डिवाइस है आपका? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका अभी के लिए बी। नेक्स्ट प्रश्न लगा प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। जब पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहां पर होता है? तो राइट आंसर आपका बी, रैम। ठीक है, कहां पर स्टोर होता है प्यारे साथियों? अस्थायी रूप से रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका बी, भीतरी मेमोरी होती है। ठीक है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी, तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, फ्लॉपी डिस्क यानी एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क मतलब एफडीडी किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो राइट आंसर आपका ए, एक्सटर्नल मेमोरी से। ठीक है, नेक्स्ट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी किस तरह की मेमोरी है? तो राइट आंसर आपका डी, मुख्य मेमोरी है। ठीक है, रैम कैसी मेमोरी प्यारे साथियों? मुख्य मेमोरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगा प्यारे साथियों, निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो राइट आंसर आपका ए, पी रैम। ठीक है, बाकी सभी रैम के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ए, कैश। ठीक है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? केस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो राइट आंसर आपका बी, प्राइमरी। ठीक है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो राइट आंसर आपका ए, रैम। ठीक है, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपकी एक टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, तो किस में रखा हुआ डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सीडी को हम क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जानते हैं? तो राइट आंसर आपका सी, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है प्यारे साथियों, सीडी जो है इसकी अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और अन्य नाम क्या है इसका? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी हम सीडी को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो राइट आंसर आपका सी, मैग्नेटिक। ठीक है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? मैग्नेटिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? तो राइट आंसर आपका सी, पढ़ और लिख सकते हैं। ठीक है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ और लिख सकते हैं, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका सी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है प्यारे साथियों? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो राइट आंसर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट, डीवीडी का उदाहरण है? तो डीवीडी का उदाहरण प्यारे साथियों सी, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, डीवीडी का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? ऑप्टिकल डिस्क, और डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट लगाने की कोशिश कीजिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ए, प्राइमरी मेमोरी, बी, आंतरिक मेमोरी, सी, प्राथमिक मेमोरी, या डी, ये सभी? तो राइट आंसर आपका ये सभी। ठीक है, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज, तो ये सभी चीज हम कह सकते हैं, तो राइट आंसर आपका डी, ये सभी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया प्यारे साथियों, राइट आंसर सी, फॉर्मेटिंग है। ठीक है, राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर आपका डी, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्यारे साथियों क्या है? स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। बाकी आपके फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और सीडी, ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण है। तो अभी के लिए राइट आंसर आपका डी, रैम। देखिए प्यारे साथियों, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो राइट आंसर आपका सी, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, मतलब गणित से संबंधित क्रियाएं सीपीयू के किस भाग में होती है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका सी, एएलयू। ठीक है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी गुणा जोड़ घटा आदि संबंधित क्रियाएं किसके अंदर होती है? आपकी एएलयू के अंदर। नेक्स्ट, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करते हैं? तो राइट आंसर आपका डी, बस के द्वारा। ठीक है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करते हैं प्यारे साथियों? तो राइट आंसर आपका डी, बस। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर प्यारे साथियों ए। नेक्स्ट, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का, तो प्यारे साथियों पीछे हमने डिस्कस किया है, पीसी का पूर्ण रूप क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी, पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका बी, पोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है प्यारे साथियों? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, क्या नाम है आईबीएम का? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन से पोर्ट से जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर आपका डी, MIDI। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर कौन सा है? तो राइट आंसर आपका सी, डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क को पढ़ने के लिए हार्डवेयर डिवाइस कौन सा? आपका डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका डी, सर्किट बोर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? राइट आंसर रहेगा आपका डी के साथ, सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका सी, स्लॉट में। ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है प्यारे साथियों? तो राइट आंसर ए, बिट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो राइट आंसर आपका बी, सिस्टम बस। ठीक है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को दूसरे पुर्जों में जोड़ता है? तो राइट आंसर आपका बी, सिस्टम बस। ठीक है, नेक्स्ट, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो राइट आंसर आपका ए, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो राइट आंसर आपका डी, जॉन जी केमी ने। ठीक है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया? जॉन जी केमी। नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? तो राइट आंसर आपका सी, 1964। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ प्यारे साथियों? 1964 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आपका सी, फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है प्यारे साथियों? फ्लो चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो राइट आंसर आपका डी, फोर्ट्रन। ठीक है, FORTRAN, फोर्ट्रन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो राइट आंसर आपका डी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर बी, व्यावसायिक कार्यों के लिए। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए। नेक्स्ट, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो राइट आंसर बी, कोबोल। ठीक है, राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर बी, कोबोल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है? तो राइट आंसर सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में जावा के आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है
तो राइट आंसर आपका सी मशीनी भाषा। ठीक है, सभी कंप्यूटर में क्या लागू होती है प्यारे साथियों? मशीनी भाषा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो राइट आंसर आपका ए जावा। ठीक है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? जावा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर आपका डी वेब सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? तो राइट आंसर आपका ए मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती प्यारे साथियों? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो राइट आंसर बी हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? गलती एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ए लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिए, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो राइट आंसर बी न्यूमेरिक कोड। ठीक है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है प्यारे साथियों? न्यूमेरिक कोड। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर सी बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो राइट आंसर आपका बी टीबी यानी टेराबाइट। ठीक है, केबी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, तो इन चारों में सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है स्टोरेज डिवाइस आपकी? टीबी। ठीक है, यानी कि टेराबाइट आपकी, तो राइट आंसर आपका बी। नेक्स्ट, बिट किसका लघु रूप है? तो राइट आंसर सी बाइनरी डिजिट का। ठीक है, जो बिट है वो किसका लघु रूप है प्यारे साथियों? बाइनरी डिजिट, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो राइट आंसर सी 8। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो राइट आंसर आपका ए बिट। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है प्यारे साथियों? बिट कहलाती है, तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितना बाइट मिलकर प्यारे साथियों 1 आपका किलोबाइट यानी केबी बनाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 1024। ठीक है, 1024 बाइट मिलकर 1 केबी यानी किलोबाइट बनाती है, तो राइट आंसर आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर आपका सी 2। ठीक है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं प्यारे साथियों? 2। कौन कौन से? 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका डी कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? कोडिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो राइट आंसर आपका बी बिट में। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में। नेक्स्ट, लॉजिक गेट क्या है? तो प्यारे साथियों लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी लॉजिक गेट क्या है? तो एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लगाइए प्यारे साथियों, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ए डिजिटल डाटा। ठीक है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाने की कोशिश कीजिएगा प्यारे साथियों, और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम रहेगा। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो राइट आंसर आपका डी यूटिलिटी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा प्यारे साथियों? डी आपका। ठीक है, तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और इन सभी की जो पीडीएफ है प्यारे साथियों, अपना जो टेलीग्राम चैनल है प्रदीप सर रीजनिंग उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलने वाली है। और प्यारे साथियों किसी भी प्रकार के एग्जाम में जाने से पहले इस सेट को आप जरूर लगा के जाएं, आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।